नमो नमः। संस्कृत शिक्षण के ऑनलाइन 24वें वीडियो में अर्थात कक्षा 24 में आप सभी विद्यार्थियों एवं मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए कक्षा 24 है, कौन सी है? 24। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, एक तो पढ़ा हमने तुमुन प्रत्यय। क्या पढ़ा? तुमुन प्रत्यय, जिसमें मैंने बताया था कि तुम शेष रहता है और के लिए इसका अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? के लिए, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए एक हमने पढ़ा था वर्ण। क्या पढ़ा था? वर्ण। वर्ण यानी रंग। तो थोड़ा सा इसका पुनरावृत्ति करते हैं यानी रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए, बालकः पठितुम, पठ प्लस तुम, पठितुम विद्यालयम गच्छति। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, सुधाखंडस्य वर्ण कह, तो आप बता सकते हैं श्वेत है। ठीक है, ये वर्ण की बात चल रही है। वर्ण मैंने बताया सुकस्य वर्ण हरित है, कि तोते का रंग हरा होता है। ठीक है, काकस्य वर्ण कृष्ण है, काकस्य वर्ण कै कृष्ण है। ठीक है, बता चुका हूँ सब। और केसस्य वर्ण है, हमारे बाल, केस यानी हमारे जो बाल है, इसका रंग कैसा है? तो कृष्ण होता है। कैसा होता है? कृष्ण यानी काला। ठीक है, अब देखिए हमने ये जो रंग पढ़े थे, अब देखिए संचिकाया। मान लीजिए मेरे पास फाइल है कोई, तो संचिकाया वर्ण है पीता है, पीले रंग की है तो वो पीता है। ठीक है, फाइल का रंग पीला है। तो हमने कल पढ़ा कृष्ण है, एक पढ़ा नीला है, नीला, एक पढ़ा पीता है, पीता यानी पीला। ठीक है, एक पढ़ा हमने श्वेत है, सफ़ेद, एक पढ़ा हमने कासाय या केसर है। मैंने कहा था केसर रंग का क्या होता है? कासाय बोलते हैं हम। ठीक है, एक हमने पढ़ा रक्त है यानी लाल, और एक पढ़ा था हमने कृष्ण है। ठीक है, ये सारे कलर हमने कल रंग हमने पढ़े थे। चलिए आज हम एक लेते हैं अव्यय किंतु। क्या लेते हैं? किंतु। कि किंतु का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? देखिए, धन श्यूत है यानी बटुआ, पर्स, पर्स जिसे कहते हैं, पर्स है, पर यानी धन श्यूत है अस्ति, पर्स है, किंतु, किंतु धनम न अस्ति, किंतु धनम न अस्ति, किंतु धनम न अस्ति, किंतु धन नहीं है। पर्स तो है किंतु धन नहीं है, तो किंतु का प्रयोग यहाँ होगा। ठीक है, फिर देखिए वाहनस्य, षष्ठी है कि वाहन की कुंचिका यानी चाबी, किसी भी वाहन की चाबी यानी अस्ति, कुंचिका अस्ति, किंतु, किंतु न ददाती, किंतु नहीं देता है। कि उसके पास वाहन की चाबी तो है किंतु मुझे नहीं देता। जैसे आप कहते हैं मोटरसाइकिल की चाबी है लेकिन मुझे नहीं दे रहा है ना। तो लेखनी अस्ति, लेखनी यानी सब जानते हो पेन, लेखनी अस्ति, किंतु क्या लगेगा अव्यय में? किंतु न लिखती। लेखनी तो है किंतु वह क्या कर रही है? वह खराब लिख नहीं रही है, किंतु न लिखती, नहीं लिख रही है, खराब है। ठीक है, अब देखिए आपके लिए कुछ अभ्यास दे रहा हूँ मैं, इसमें किंतु का आपको प्रयोग करना है। पहला है देखिए, पिपासा अस्ति, पिपासा यानी प्यास, पिपासा यानी प्यास, अस्ति यानी है, पिपासा अस्ति प्यास है। अब आपको यहाँ बढ़ना है खालिस्तान में, किंतु स जलम न पिबती, किंतु वह जल नहीं पीता है। प्यास तो है किंतु वह जल नहीं पीता है। दूसरा देखिए, धनिकस्य, धनिकस्य समीपे बहुधनम, धनिकस्य समीपे बहुधनम अस्ति, धनिक के पास बहुत सारा धन है। क्या क्या लिखो? किंतु, किंतु आप भरना आपको, किंतु दानम न करोति, किंतु वह दान नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए, तस्या यानी उसके, स्त्रीलिंग की बात है, तस्या स्त्रीलिंग, उसके, शिरोवेदना, कल बताया था मैं, शिरोवेदना सिर की पीड़ा, सिर दुख रहा है उसका ना, शिरोवेदना अस्ति, उसके सिर में पीड़ा है यानी सिर दुख रहा है। क्या लिखोगे? किंतु गुलिका, किंतु गोली न नहीं खादती, किंतु वह गोली नहीं खाती है। ठीक है, इसको आपको करना है किंतु भर के। ठीक है, अब देखिए तस्य, तस्य क्या है? पुल्लिंग, उसका या उसको, बुभुक्षा, बुभुक्षा अस्ति, उसको भूख है। ठीक है, उसको भूख है, किंतु भोजनम न करोति, किंतु भोजन नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, मस्तिष्क है अस्ति, मस्तिष्क है, मस्तिष्क है, ये कौन सा? पांचवा है, मस्तिष्क है, किंतु बुद्धि न अस्ति या नास्ति, एक ही बात है, बुद्धि नहीं है। न प्लस अस्ति को मिलाने पे नास्ति बन जाएगा। न अगर प्लस करेंगे तो न प्लस अस्ति नास्ति भी बना सकते हैं हम ऐसे, नास्ति भी सही है ना मिलाने पे। ये न प्लस अस्ति अलग अलग लिख दिया मैंने। ठीक है, पृथक पृथक। देखिए अब छठा है मम समीपे, मम समीपे घटी अस्ति, मेरे समीप यानी मेरे पास में घड़ी है, किंतु
कार्यम न करोति, किंतु कार्यम न करोति, किंतु वह कार्य नहीं करती है। ठीक है, आगे देखिए। मम गृहे, सातवां है मम गृहे दूरदर्शनम अस्ति, मेरे घर में दूरदर्शन है। किंतु अहम न पश्यामि, किंतु अहम न पश्यामि, किंतु मैं नहीं देखता हूँ। अहम न पश्यामि, देखिए अहम न पश्यामि, किंतु मैं नहीं देखता हूँ। ठीक है, अब देखिए दो किंतु समझ में आ गया सबको। अब देखिए आगे एक दो अव्यय और लेते हैं, बृहत और लघु। देखो कई जगह बृहद भी लिखा मिलता है, दोनों सही है, बृहत या बृहद। ठीक है, बड़ा, लघु यानी छोटा, बृहत यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। चित्रम लघु अस्ति, चित्र छोटा है, अथवा चित्रम बृहद अस्ति, चित्र बड़ा है। चित्र छोटा बड़ा हो सकता है। प्रश्न वही होगा, कंदुकम कथम अस्ति, गेंद कैसी है। मान लीजिए फुटबॉल है, मोटी है, एक छोटी सी गेंद होती है, तो आप कह सकते हैं कंदुकम लघु अस्ति अथवा कंदुकम बृहद अस्ति। जैसे आप कह सकते हैं मम गृहम मेरा घर, आपका जो घर है, या मान लीजिए मेरा घर है, मम गृहम लघु अस्ति, मेरा घर छोटा है। लघु यानी देखिए लघु है, लघु यानी छोटा, मेरा घर लघु यानी छोटा है। अब देखिए दिल्ली नगरम, दिल्ली नगर बृहद अस्ति, दिल्ली नगर बड़ा है। ठीक है, दिल्ली नगर बड़ा है। अब आपको देखो इसमें क्या बढ़ना है, बृहद और लघु बढ़ना है अपने हिसाब से। देखिए मैंने दिया है कुछ प्रश्न आपको दो चार करने के लिए। पहला है भारतीय सेना, देखो नहीं दिख रहा, पास से कर देता हूं मैं। भारतीय सेना, पहला है भारतीय सेना अस्ति, भारतीय सेना अस्ति, भारतीय सेना है, क्या है, बृहद अस्ति, भारतीय सेना यहाँ आएगा बृहद, बृहद बड़ी है, बृहद बढ़ना है। ठीक है, गजस्य शरीरम, हाथी का शरीर है ना, हाथी का शरीर कैसा है, बृहद अस्ति, बड़ा है, इसमें बृहद आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे पर्णम। अब पर्ण देखो पत्ता बड़ा छोटा दोनों हो सकता है, दोनों आ सकते हैं। पर्णम लघु अस्ति अथवा पर्णम बृहद अस्ति, पत्ता बड़ा है अथवा छोटा है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए कलकत्ता नगरम, कलकत्ता नगर बृहद अस्ति, इसमें बृहद आएगा क्योंकि कलकत्ता नगर बड़ा है, तो क्या आएगा, बृहद। सब में बढ़ना है आपको बृहद या बृहद। ठीक है, और एक में बृहद और लघु दोनों आएंगे। देखिए अब अगला लेते हैं, एतत्, कुछ और बताता हूँ आपको चीज़ें। एतत् स्वादु फलम, एतत् स्वादु फलम, यह स्वादु फल है, इसको हम सेव भी कहते हैं। स्वादु फल मतलब सेव, सेव को स्वादु फल भी कहते हैं। ठीक है, सेव है। कै फलस्य, अब देखिए मैंने आपको प्रश्न पूछा है, कै फलस्य, किस फल के ऊपर यानी ऊपर, ऊपर यानी ऊपर, छुरिकाम पातयति, छुरिकाम यानी छुरी को, पातयति यानी गिराता है। कौन फल के ऊपर छुरी को गिराता है। देखिए ये एक अव्यय पढ़ रहे हैं और दूसरा हमने बृहद लघु पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नीचे ये निश्चयन लिखा है, क्या लिखा है, निश्चयेन, क्या है, निश्चयेन। ठीक है, निश्चयेन ये लिखना है आपको। ठीक है, तो निश्चय के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन फल के ऊपर छुरी को गिराता है। अब मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप बोल रहे हैं अहम, क्या बोल रहे हैं, अहम, यहाँ लिखा है अहम, क्या लिखा है, अहम। आगे देखो दिख रहा है फिर, अहम निश्चयेन फलस्य ऊपरी छुरिकाम पातयामी, अहम के साथ पातयामी आएगा। मैं पूछ रहा हूँ कौन गिराता है, तो पातयति आएगा, है ना, क्या पातयति, कौन गिराता है तो क्या आएगा, है ना, तो कौन गिराता है, आप कहोगे अहम निश्चयन, मैं निश्चित रूप से, इसका अर्थ क्या होगा निश्चयन का, निश्चित रूप से, ये भी एक अव्यय है, निश्चित रूप से, मैं निश्चित रूप से फल के ऊपर छुरी का यानी चाकू को गिराता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो काम निश्चय है उसके लिए बता रहा हूँ, आगे देखते हैं। अहम निश्चयन, देखिए अहम निश्चयन सत्कार्यम करोमि, मैं निश्चित रूप से सत्कार्य, अच्छा कार्य करता हूँ। ठीक है, अब देखिए अहम निश्चयेन देवालयम गच्छामि, मैं निश्चय ही मंदिर जाता हूँ, देवालय यानी मंदिर। ठीक है, अहम निश्चयेन, मैं निश्चय ही या निश्चित ही समाज सेवाम करोमि, समाज की सेवा करता हूँ। ठीक है, अब देख लो अगला लेते हैं प्रायशः। ये प्रायश का देखो, प्रायशः का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पे संदेह का प्रयोग होता है, जहाँ संदेह यानी कोई बात संदेहात्मक है, संदेह मतलब हमें पता नहीं है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार तो जहाँ संदेह होता है वहाँ प्रायशः का प्रयोग होता है। और ये दोनों विपरीत हैं, कौन कौन से, एक तो निश्चय बताया मैंने निश्चयन, और एक बताया प्रायशः। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे पूछा प्रायशः का प्रयोग, देखिए प्रायशः है अहम सफलम भवामी, प्रायशः मैं सफल होता हूँ, प्राय मैं सफल होता हूँ। ठीक है,
प्राय मैं सफल होता हूँ। अब निश्चयेन और प्राय से दोनों का प्रयोग साथ साथ देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्राय से आपणम गच्छति, प्राय से, प्राय से यानी हो सकता है वह बाजार जाता है, हो सकता है वह बाजार जाता है। अभी कंफर्म नहीं है कि जाएगा ही या निश्चित नहीं है, ठीक है। अब देखिए, से निश्चयेन, दोनों साथ साथ लेते हैं। से निश्चयेन शिक्षक भविष्यति, वह निश्चित ही शिक्षक बनेगा या होगा, ठीक है। हो सकता है पता नहीं है, सामने किसी को देखा हमने कहा वह शिक्षक हो सकता है यानी अध्यापक हो सकता है। या से निश्चयेन गायक भविष्यति, ये आपको बनाना है, वह निश्चित ही गायक हो सकता है। से निश्चयेन सैनिक भविष्यति, वह निश्चित रूप से सैनिक हो सकता है। से निश्चयेन वैद्य भविष्यति, वह निश्चित ही वैद्य हो सकता है या निश्चित ही वैद्य है, वह निश्चित वैद्य। अगर हमें उसका पता है, हमने पूछ लिया उसको, तो निश्चित है। और अगर नहीं पता है तो हम क्या बताएंगे, प्रायशः है, ठीक है। क्या लिखेंगे, से प्रायशः है, वह हो सकता है विद्वान भविष्यति, विद्वान हो, विद्वान भविष्यति। से प्रायशः विद्वान भविष्यति, वह प्राय हो सकता है विद्वान हो, पता नहीं है, हो सकता है विमान चालक भविष्यति। प्रायशः से विमान चालक भविष्यति, हो सकता है वह विमान चालक हो, यानी विमान चालक यानी हवाई जहाज चलाने वाला हो। या प्रायशः से मूर्ख है भविष्यति, हो सकता है वह मूर्ख हो, हमें नहीं पता है, अगर नहीं पता। प्रायशः से विदूषक है भविष्यति, हो सकता है वह विदूषक हो, ठीक है, हमें पता नहीं इस बारे में, ठीक है। अब देखिए अगला लेते हैं, एक लेते हैं अपेक्षा। ये भी अव्यय है, यानी तुलना जहाँ पे होती है, जहाँ पे तुलना होती है वहाँ पे अपेक्षया का प्रयोग होता है। अपेक्षया, तुलना जहाँ होती है, ठीक है, तुलना जहाँ होती है वहाँ अपेक्षा का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब मैंने कहा एतस्य, एतस्य पढ़ा चुका हूँ आपको पुल्लिंग के लिए, और एतस्य बनता है स्त्रीलिंग के लिए, ये दोनों पढ़ा चुका हूँ। स्त्रीलिंग में एतस्यः और पुल्लिंग के लिए एतस्य, ठीक है। एतस्य अपेक्षया एतत् पुस्तकम बृहद अस्ति। मान लीजिए हमारे पास दो पुस्तकें हैं, एक छोटी एक बड़ी, तो हम कह सकते हैं छोटी की अपेक्षा, है ना, कि एतस्य अपेक्षा दिखाकर कि इस पुस्तक की अपेक्षया, ये बनेगा अपेक्षया, ठीक है, ध्यान रखना हर जगह अपेक्षया बनेगा तृतीया में। इस पुस्तक की अपेक्षा यह पुस्तक बड़ी है, ठीक है, जहाँ पे दो में तुलना होगी ना। अब देखिए आगे, काकस्य अपेक्षया, कोये की अपेक्षा, सुकः सुंदरः अस्ति, सुक यानी तोता, सुंदर यानी सुंदर, अस्ति यानी है, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, एतस्या भी स्त्रीलिंग है, एतस्या वेण्या, वेण्या भी षष्ठी है, एतस्या भी षष्ठी है। वेणी होता है ना मूल शब्द, मूल शब्द क्या होता है, देखो मूल शब्द होता है वेणी, पढ़ा चुका हूं मैं, वेणी यानी चोटी, ठीक है। एतस्या वेण्या, इसकी वेणी की अपेक्षया, अपेक्षया यानी तुलना कर रहे हैं ना, अपेक्षा। एतस्या वेणी, दूसरी मान लो कोई लड़की है, इसकी वेणी दीर्घा अस्ति, दीर्घ है, इसकी वेणी की अपेक्षा एतस्या वेण्या दीर्घा अस्ति, एतस्या वेणी दीर्घा अस्ति, इसकी वेणी दीर्घ है, ठीक है। गिरिजायाः अपेक्षा, अपेक्षया, गिरिजा की अपेक्षा, मान लो दो लड़कियां, उनको खड़ा किया हमने, तो गिरिजा मान लीजिए उसकी अपेक्षा क्या है, साधिका, किसी दूसरी लड़की का नाम है साधिका, साधिका क्या है, उन्नतः अस्ति, बड़ी है, ठीक है। गिरिजा की अपेक्षा साधिका उन्नत यानी ऊंची है या बड़ी है, ठीक है। अब देखिए, एतस्य दंडस्य, एतस्य दंडस्य, इस दंड की या डंडे की अपेक्षा या अपेक्षा, दूसरा डंडा मान लो अपने पास दूसरा डंडा है, तो एतस्य दंडः दीर्घः अस्ति, यह डंडा छोटा है, इस डंडे की अपेक्षा यह डंडा छोटा है, ठीक है, एतस्य, ठीक है। पाकिस्तान से, अब देखो पाकिस्तान से अपेक्षा, देश की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान से अपेक्षा, पाकिस्तान की अपेक्षा भारत देश है बृहद अस्ति, भारत देश बड़ा है, बृहद अस्ति यानी बड़ा है, ठीक है, बृहद यानी बड़ा, ठीक है, भारत देश बड़ा है, ठीक है। अब देखिए आगे, महाभारत से अपेक्षया, महाभारत की अपेक्षा, महाभारत की अपेक्षा रामायण कथा, रामायण कथा, रामायण कथा उत्तमा अस्ति, उत्तम है, महाभारत की अपेक्षा रामायण कथा उत्तमा अस्ति, रामायण कथा अच्छी है, उत्तम है। दंड दीप से, जानते हो ट्यूबलाइट की अपेक्षया, अपेक्षा सूर्य से प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश यानी सूरज का प्रकाश या किरणें क्या है, सूर्य से प्रकाश है, अधिक है अस्ति, अधिक है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश अधिक है। अब देखिए आगे, अगला है से छात्राणाम, ये कौन सा, देखिए आगे, ये है चौथा, से छात्राणाम, वह छात्रों की
अपेक्षया अपेक्षा, श्रेष्ठ अस्ति श्रेष्ठ है। मान लो सारे छात्रों में एक छात्र श्रेष्ठ तो हम कहेंगे स छात्राणाम अपेक्षया श्रेष्ठ अस्ति श्रेष्ठ है। अब बताएंगे मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक, ठीक है, मम पुस्तकम मेरी पुस्तक, समस्त पुस्तकानाम, समस्त पुस्तकों में, ठीक है, या समस्त पुस्तकों में अपेक्षया, समस्त पुस्तकों की तुलना में श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठम, श्रेष्ठ है, ठीक है। अब देखिए राम है, राम रावणस्य अपेक्षया, रावण की अपेक्षा उत्तम अस्ति, राम रावण की अपेक्षा उत्तम है यानी अच्छा है, राम रावण की अपेक्षा अच्छा है। दिल्ल्याम, दिल्ल्याम देखो, दिल्ल्याम दिल्ली की अपेक्षया, दिल्ल्याम बनता है षष्ठी में ना, दिल्ली में बताया था याम लगता है। दिल्ली की अपेक्षा भारत देश है, भारत देश बृहत अस्ति, दिल्ली की अपेक्षा भारत देश बृहत है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और जो भी मित्रगण मुझसे प्रथम बार जुड़े हैं वो कृपया बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको नए नए वीडियो मिलते रहें। और जिस किसी को कोई समस्या हो वीडियो में वो कृपया वीडियो को ज़रूर देखें, बार बार देखें, और समस्या हो तो मुझसे शेयर ज़रूर करें, चाहे कमेंट बॉक्स में करें चाहे व्हाट्सएप पे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।